Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक, खूबसूरत सा टॉपिक, जिसका सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन को देखेंगे, इसकी मुख्तलिफ जो कर्व्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, देखें एडजॉर्प्शन का हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि एडजॉर्प्शन क्या है, पूरा उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो आइए चलते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड एडजॉर्बेंट इन ए क्लोज्ड वेसल इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। जब किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट पे गैस के मॉलिक्यूल आकर एडजॉर्ब हो रहे हों तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ करता है। कैसे? गैस के मॉलिक्यूल आकर इस सॉलिड पे एडजॉर्ब हुए तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल जब सॉलिड पे एडजॉर्ब होते हैं, सॉलिड पर आकर एडजॉर्ब होते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, डीजॉर्ब भी होने लग पड़ते हैं, वापस भी जाने लग पड़ते हैं, डीजॉर्ब भी होने लग पड़ते हैं। फ्री गैस के मॉलिक्यूल आकर सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हुए, फिर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो चुके वो वापस डीजॉर्ब भी होने लग पड़ते हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो जाता है कि फ्री गैस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस, फिर गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड को वापस फ्री गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि डीजॉर्प्शन शुरू हो पड़ती है। द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस डिपेंड ऑन इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। फिर हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की एक डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। आइए देखें। द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम प्रेशर P of a gas and its amount adsorbed on solid adsorbent at any constant temperature is called adsorption isotherm. Adsorption isotherm क्या है स्टूडेंट्स? Adsorption isotherm ये है कि एक रिलेशनशिप between equilibrium pressure P of a gas and amount adsorbed on the solid adsorbent at constant temperature adsorption isotherm है। तो adsorption isotherm को हम जाहिर कैसे करते हैं? adsorption isotherm को हम एक ग्राफिकल कर्व की शेप में या इक्वेशन की शेप में हम इसको हम शो करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। स्टूडेंट्स, ये है एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जिसका नाम है फ्रेंडलिच या फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमारे पास एक कर्व है जिसपे एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, इक्विलिब्रियम प्रेशर, और वाई एक्सिस पे x ओवर m है। x बाय m है एट y एक्सिस और x एक्सिस पे प्रेशर है। एक इस तरह हमारे पास कर्व आती है, इंक्रीज फिर कांस्टेंट होने लग पड़ती है। इसको हम डिस्कस करेंगे। P क्या है? इक्विलिब्रियम प्रेशर, और x बाय m क्या है? यह है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x बाय m इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, या that is amount of adsorbate adsorbed per unit mass of adsorbent। amount of adsorbate adsorb on surface per unit mass of adsorbent, इसको हम x by m से जाहिर कर रहे हैं। तो फ्रेंडलिक ने जो रिलेशनशिप दिया वो था बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर in the form of equation. Freundlich gave a relationship between extent of adsorption and pressure of gas at constant temperature in the form of equation. इस इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे। x ओवर m क्या है? x ओवर m है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x ओवर m है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन।
कितनी एड्सॉर्प्शन हो रही है, सब्सटेंस सॉलिड की सरफेस पे कितना सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है। x over m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, p इज इक्विलिब्रियम प्रेशर, जबकि ये k एंड ये स्मॉल n ये कांस्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई किया तो लॉग x over m हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि जो ये पावर होती है ये शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ गई, ठीक, क्योंकि p की पावर है इसलिए हमने यहाँ log p लिखा, 1/n log p प्लस k को उधर ले गए क्योंकि 1/n p के ऊपर था, तो हमने इसको 1/n के साथ log p लिखा प्लस log k। ये क्या कर दिया हमने इक्वेशन 1 पे log अप्लाई कर दिया। तो जी हाँ, ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने लिखी थी ये वही इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी, log x over m is equal to 1 over n log p plus log k। इस इक्वेशन को हमने प्लॉट करना है, इस इक्वेशन को हमने ग्राफ की फॉर्म में जाहिर करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y log x over m, ये बराबर होता है y is equal to m x plus c, ये c कांस्टेंट होता है, यानी c के ऊपर आया log k, तो log k इंटरसेप्ट होगा। ये जो c है ये इंटरसेप्ट को जाहिर करता है, इंटरसेप्ट को, ये c जाहिर करता है इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट क्या है कि y एक्सिस पे जो लाइन आकर टच करे वो पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट। इससे हमें पता चला कि y एक्सिस पे हम लिखेंगे log x over m, हमने y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस पे हमने log x over m की सारी वैल्यूज प्लॉट कर देनी है और x एक्सिस पे log p को हमने x एक्सिस पे प्लॉट कर देना है, जिससे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो बराबर होगी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमें यहां से पता चलेगा कि वो बराबर होगी m यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि बराबर है 1/n के, और ये ग्राफ जिस पॉइंट पर आकर टच करेगा वो कहलाता है इंटरसेप्ट। उसकी वैल्यू हमको यहां से पता चली log k। तो प्लॉट ऑफ log x over m वर्सेस log p। तो अगर हमारे पास गैस ना हो, हमारे पास सोल्यूशन हो और सोल्यूशन के मॉलिक्यूल ने आकर सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होना हो, तो हम प्रेशर नहीं, फिर हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म for adsorption from solution to a solid surface can be written as, just replace कर दें, p की जगह पे c डाल दें, x over m is equal to k into c, c जाहिर करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को, रेज टू पावर 1/n। ये एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है जो फ्रेंडलिक ने दिया, हमने इस इक्वेशन पे दोनों तरफ log अप्लाई कर दिया, log x over m is equal to 1/n, क्योंकि ये जो पावर होती है ये कहां पे आ जाती है, शुरू में। फिर log c लिखा क्योंकि ये c के साथ c की पावर थी, log c प्लस log k। इसको प्लॉट करना है, ये हो गया y एक्सिस, y पे ये हो गया mx प्लस c इंटरसेप्ट c, x एक्सिस पे क्या आएगा log c आ गया, y एक्सिस पे क्या आएगा x over m, ठीक है, y एक्सिस पर x over m आ गया। तो एक स्ट्रेट लाइन आई, जिस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, यहां से पता चला स्लोप बराबर होती है m के, स्लोप यानी कि m की वैल्यू है 1/n, और इंटरसेप्ट c इस पॉइंट पे होगा जिसको हम यहां से हमको मालूम पड़ेगा कि log k है इंटरसेप्ट। ये है प्लॉट ऑफ log x over m वर्सेस log c। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हमने जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं, जितने भी ग्राफ पढ़े हैं, इसमें n क्या है, k क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं, n और k कांस्टेंट्स हैं। हम इन इक्वेशन, इन ग्राफ की हेल्प से n और k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमको यूज करना होगा, मैथमेटिक्स का हथियार इस्तेमाल करके हम इस n, स्मॉल n और इस k की वैल्यू log k जो कि इंटरसेप्ट पे आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k और n है क्या, ये कांस्टेंट्स हैं और ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पर, जिसके मॉलिक्यूल आकर सॉलिड पे एब्जॉर्ब हो रहे हो, नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉलिड पर और टेम्परेचर पर। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर।
इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात आपको क्लियर ना हो रही हो, कोई आपके सजेशन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और काइंडली मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको लाइव देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।